नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा समिति के भंडार गृह में, जिसके मुख्य भंडारी जो हैं श्री महाराज मुकेश कुमार जी हैं। तो महाराज जी प्रणाम। हम आपसे थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा सा आप जानकारी बताएं, कुछ ऐसी जानकारी बताएं जो दर्शकों को सुनने के बाद ऐसा भी लगे कि वो जीवन में उसको धारण कर सकते हैं और वाकई में वो कुछ ऐसी है जिसको धारने के बाद वो अपने जीवन को तार भी सकते हैं। अमूल्य बातें तो यही है कि शिव और शक्ति एक माता पिता के स्वरूप है हमारे। अगर आप उनसे मिलना चाहो या उनके दर्शन करना चाहो तो सीधी सी बात है कि अगर भगवान के दर्शन करना है या भगवान से मिलना है तो आपका पहले एक रिश्ता होना चाहिए। अगर भगवान को आप जी कभी भी याद करोगे तो एक रिश्ते से याद करो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने किसी से एक रिश्ता बनाया तो वो रिश्ता आपको जल्दी खींच कर ले आता है। बहुत सही है। तो इसी तरह से अगर आपने उसको पिता स्वरूप माना है तो वो पिता के स्वरूप में, और पिता एक ऐसी व्यक्तित्व है कि जिनका बखान हम अपने शब्दों में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी सारी दुख तकलीफ को दबा करके अपने बच्चों को खुश रखता है। वो है पिता। कि बेटे को अगर तकलीफ है तो वो इशारों में समझ जाएंगे कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शिव को हम पिता के रूप में मानते हैं। और माँ तो जगत जननी ऐसी है कि माँ के बारे में सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा कि महात्मा से भी माँ हटा दिया जाए तो महात्मा भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा में भी सबसे पहले माँ है, उसके बाद महात्मा है। इसलिए माँ तो आदि शक्ति की बात ही अलग है। अगर वो कि अपने बेटे को अगर तकलीफ में देख ले या अगर उसके बच्चे को किसी ने उंगली भी लगा दी तो वो काली भी बन जाती है, और उसके बेटे को अगर भूख लगी तो वो अन्नपूर्णा भी बन जाती है। तो ये माँ है। महाराज जी, एक और प्रश्न था कि जो आप ये लिबास धारण करते हैं, ये एक थोड़ा सा असाधारण सा लिबास है, क्योंकि ऐसा प्रायः कहीं देखने में मिलता नहीं है। ये लिबास ऐसा असल में देखिए कि अघोर पंथ में जो भी आता है जी, तो वो जिसकी भी साधनाएं करते हैं जी, तो उनका एक वस्त्र वो हमेशा अपने लिए धारण करके रखते हैं। अच्छा, तो हमने अपने आप को पूरा उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है, हमने अपना जीवन ही उनको दे दिया है। अच्छा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अघोर पंथ के आप अनुयायी हैं। जी जी जी। तो सेवा में आप किसकी करते हैं? सेवा में हमारे शमशान भैरवी है, काल भैरव है जी जी, और विक्रांत भैरव है। ये तीनों भाई है। अच्छा, सबसे बड़े काल भैरव है, विक्रांत भैरव दूसरे नंबर के भाई है, और भैरव उनके सबसे छोटे भाई। ये तीन भैरव है जो विशेष शमशान के राजा होते हैं। जी। आपने यहाँ भंडार में किनका स्थान दिया गया है आपके द्वारा? जो भंडार में जो स्थान है निकुम्बला देवी है, और आप शायद कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग भी नहीं जानते हैं। निकुम्बला देवी जो है वो रावण की कुल देवी है। हाँ। और हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि रावण की कुल देवी हमारे छोटे से कस्बे बैतूल में विराजमान है। सही बात है। जितनी भी पूजा साधना, मतलब हम जब अपनी कुल देवियों को पूजने के लिए जाते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो कुल देवी को पूजने के लिए रावण श्रीलंका से हमारे यहाँ आता था। हाँ बिल्कुल आता था, ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है। तो हमारे लिए तो ये दूसरी बात कि रावण के बारे में भ्रांतियाँ गलत है। रावण कर्मों से जैसा भी है, वो श्रापित होने के बाद में उनके कर्म ऐसे रहे, क्योंकि श्राप लगने के बाद अगर किसी को दे दिया जाए श्राप तो फिर उसकी बुद्धिमती सब भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर तो वो ये भी प्रभु की माया थी मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, मुखाग्र चारों वेद थे उनके पास, तो उन्हें तो सब कुछ मालूम था। जिसको चारों वेद का ज्ञान है तो वो अपने बारे में तो सारी चीजें जानता था। सही बात है। और किस बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या साधना को क्या धारण करें, किन नियमों का पालन करें अपने जीवन में? देखिए, सबसे पहली चीज तो होती है शुद्धता। आपके शरीर में शुद्धता होनी चाहिए और मन में शुद्धता होना चाहिए जी। अगर आप कहीं गलत देख रहे हैं तो उसको आंखें झुका लो, मत देखो। आपका मन वहाँ विचलित होगा। हाँ, हो रहा है गलत, आप उनको नहीं समझा सकते क्योंकि वो उनकी धारणा ही है। अब जैसे एक किसी जीव ने अगर आपको काट लिया तो आप उसे काटने मत जाइए, उसे धुतकार दीजिए, वहाँ से रास्ता बदल लीजिए। मालूम है कि इस रास्ते में कांटे हैं तो अपना थोड़ा सा रास्ता बदल के चलिए, सही रास्ते पर चलिए जी। अगर आप सही रास्ते चल रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन शिव आपकी हर परेशानी को हर लेगा। चलिए, क्योंकि परम नायक उनको कहा जाता है, और ब्रह्मांड में एक वही है जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, अंत भी वही, आदि योगी वही है। हाँ, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है। काल के दो अर्थ है, एक मृत्यु और एक जीवन, दोनों ही महाकाल है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल।